हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये मेरी सीरीज यहीं से स्टार्ट हो रही है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रीदिंग कैपेसिटीज से। ये आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इनकी वैल्यू पूछ ली जाती है या इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, बट पहले हम आपको बताएंगे अपने नोट्स से, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो ये है मेरे शॉर्ट नोट्स। तो मैंने ये पढ़ रखा है अपने टीचर से, जो कि हम बताते हैं कैरियर विल पे पढ़ाए थे, बहुत अच्छा, क्योंकि इसके पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहले एक लाइन हम यहाँ से पढ़ाते हैं, देन अपने बाद ये नोट से दिखाएंगे। देखो, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हम कितनी हवा को ले सकते हैं और कितनी हवा को छोड़ सकते हैं, इसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। अब 6 से 8000 ही क्यों दे रखा है? क्योंकि एक बार में 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं, तो 12 का जब 500 में गुणा करेंगे तो 6000 आएगा, और 16 का करेंगे तो 8000 आएगा। इसलिए दे रखा है, क्योंकि एक मिनट में हम 12 से 16, देखिए कैसे। ये पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखी है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, RV। जैसे देखिए हमने बताया कि टाइडल वॉल्यूम वो है कि हम नॉर्मल कितना इंस्पायर कर सकते हैं और नॉर्मल कितना एक्सपायर कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम ही वो वॉल्यूम होता है जिसको हम नॉर्मली ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो नॉर्मली इंस्पायर करना हो या नॉर्मली एक्सपायर करना हो तो क्या कर सकते हैं हम? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कर सकते हैं हम? इंस्पायर कर सकते हैं और एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन में। तो देखो, एक मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो जब 12 बार लेंगे तो 12 पंचे 60 और 16 पंचे 80, यानी कि मैं यूपी बोर्ड हूँ इसलिए 6000 से 8000 ml पर मिनट। पढ़ने में तो इंग्लिश में भी आता है, बट हिंदी मेरे को ज़्यादा सही याद रहती है। तो ये आपका हो गया टाइडल वॉल्यूम। तो आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप इस डेफिनेशन पे ना जाके मेरे सिंपल शब्दों को समझिए। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आप बाई ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये 2500 से 3000 ml होती है। देखो यहाँ कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा इंस्पायर कर सकते हो। तो देखो, ये है टाइडल वॉल्यूम आपने लिया, इसके बाद और क्या ले सकते हो? IRV ले सकते हो, यानी टाइडल वॉल्यूम तो ले ही सकते हो और यही निकाल सकते थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो इसमें हम क्या करेंगे? टाइडल वॉल्यूम को लेंगे और क्या ले सकते हैं? IRV ले सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो, टीवी के अलावा क्या इंस्पायर कर सकते हो? मतलब टीवी तो ले ही सकते हो, टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? IRV ले सकते हो। तो ये होती है 2500 से 3000 ml। अब ठीक ऐसे ही है कि टाइडल वॉल्यूम तो ले सकते हो, ठीक है, और नहीं, क्या लिखा है? टाइडल वॉल्यूम के अलावा क्या एक्सपायर कर सकते हो? तो अब ये देखो टाइडल, अब ये देखिए यहाँ पे क्या था कि टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं, वही छोड़ सकते हैं। तो ये तो टाइडल वॉल्यूम हो गया 500 ml। अब 12 से 16 बार था तो 12 पंचे 60 और 6 से 8000 था। अब टाइडल वॉल्यूम के ले सकते हो और इसके अलावा क्या ले सकते हो? IRV। तो ये हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है कि टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो? ERV निकाल सकते हो। तो ये क्या हो गया? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ लिखा हुआ है टाइडल वॉल्यूम के अलावा क्या एक्सपायर कर सकते हो? ERV। तो ये होती है 1000 से 1100 ml इसकी वैल्यू। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम, जब तुमने टीवी निकाल दिया और उसके अलावा क्या निकाल सकते थे? ERV निकाल सकते थे। तो अब क्या बचा रह जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम बचा रह जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल का मतलब इसलिए है कि जब आप टाइडल वॉल्यूम निकाल रहे हो तो ये तो नॉर्मली निकाल सकते हो, अब फोर्सफुल में ही आ जाएगा कि और उसके अलावा क्या निकाल सकते हो? ERV। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो गया ना, कि टीवी भी निकाल दिया और क्या निकाल सकते थे? ERV निकाल सकते थे। तो क्या बचा रह गया? रेजिडुअल वॉल्यूम बचा रह गया। और यही रेजिडुअल वॉल्यूम है जिसको हम स्पायरोमीटर में माप नहीं सकते हैं, मीज़र नहीं कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml पर मिनट।
ये देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन का क्या मतलब था कि टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया और उसके अलावा क्या निकाल सकते थे, ERV, तो क्या बचा, RV, तो वही लिखा हुआ था। ये होती है 1100 से 1200 ml। अब क्या लिख रहे हैं कि बाई एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव वन, वो उसके बारे में पीछे बारे में दिख रखा है। अब आ गया आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ये देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में ये कह रहे हैं कि देखो, जब आप ले रहे हो तो आपको टाइडल वॉल्यूम छोड़ना पड़ेगा, ऐसे याद रखो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना तो IRV होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है तो ERV होगा, ठीक। अब ऐसे याद रखना है कि IRV आपको लेना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ छोड़ रहे हो तो यहाँ लेना पड़ेगा। अब यही बात है, इसको लैंग्वेज को आप बाद में पढ़ना, पहले ये मेरे शब्द याद रखो कि टाइडल वॉल्यूम को आपको इंस्पायर करना है ना, तो आप टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दो और इंस्पायर कर लो किसको, IRV को। यानी कि IRV में क्या है कि कोई चीज़ ले रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो ना, तो अगर ले रहे हो तो एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, अपोजिट करना पड़ेगा। तो टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दो तो उसके अलावा क्या ले सकते हो, IRV, तो यही हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में है ERV, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सपायर करना है तो इसका मतलब लेना पड़ेगा, तो आप टाइडल वॉल्यूम को ले लो, इंस्पायर कर लो और क्या एक्सपायर कर दो, ERV। देखो इसमें क्या था कि ले रहे हो तो इसको छोड़ रहे हो, तो TB को छोड़ना पड़ेगा और IRV को लेना पड़ेगा। देखो, द वॉल्यूम ऑफ एयर, अ पर्सन कैन इंस्पायर एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन किस चीज़ का कर सकते हो, TB का कर सकते हो। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में क्या इंस्पायर कर सकते हो, IRV। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। अब कह रहे हैं लेने के बाद में क्या छोड़ सकते हो, तो टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं और उसके बाद में ERV निकाल सकते हैं, तो यही लिखा है। अब कंक्लूड करते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद, एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन किसका, टाइडल वॉल्यूम का, और उसके बाद में क्या इंस्पायर कर सकते हो, IRV। यानी टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद में IRV को इंस्पायर करना ही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद में एक्सपायर ERV को छोड़ देना, यानी कि IRV करना है, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी करनी है, तो इसका मतलब है कि IRV को मुझे लेना है, तो टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दो, IRV को रिसीव कर लो। अब टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर कर दो, ERV को टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर कर लो, ERV को एक्सपायर कर दो। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो इसमें है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो आप देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होता था, टाइडल वॉल्यूम निकालते थे ना। ये देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और IRV जिसकी वैल्यू है 3000 से 3500 ml, एक्सपायरेटरी में टाइडल वॉल्यूम और ERV। अब इसको ऐसे याद रखना, आप भूल जाओगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद में IRV को इंस्पायर कर लो, तो देखो यहाँ किसको निकाल रहे हो, टाइडल वॉल्यूम को निकाल रहे हो, तब IRV को इंस्पायर कर रहे हैं। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद, क्योंकि एक्सपायरेटरी है तो कुछ एक्सपायर करना है, तो एक्सपायर करना है ERV, तो किसी को तो लेना पड़ेगा, इसलिए टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि अभी याद 36 या 34 डेज बाद आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके बाद में आपका आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें क्या है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या था, TB था, और उसके बाद में क्या बचा रह जाएगा, ERV और RV। देखो कैसे, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो किसका किया, TB का किया, तो इसके बाद में क्या बचेगा, ERV बचेगा और रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगा। तो यही आ जाएगा आपका किस में आ गया, नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि TB के बाद में क्या बचा रह जाएगा, ERV और RV, तो वही आ जाता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि TB निकालने के बाद में ERV और RV बचा रह जाता है। अब वाइटल कैपेसिटी में द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, कह रहा पूरी तरीके से निकालने के बाद में कितना ले सकते हो। सिंपल समझिए, देखिए कि वाइटल कैपेसिटी में आता है IRV, TB और ERV। तो देखो TB बीच में था, IRV ऊपर और ERV नीचे।
अब देखो फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इसको इस ग्राफ से समझिए कि फोर्स्ड ये पॉइंट बना रखा है, यानी कि पूरी तरीके से निकालने के बाद में। तो इस पॉइंट पे आप कब आओगे, जब आप इस पॉइंट से शुरू करोगे। तो ये आप क्या निकालोगे, पहले टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद और क्या निकालोगे, ईआरवी। तो ये तब आप आओगे ना यहाँ फोर्स्ड एक्सपायरेशन पे, तो टाइडल वॉल्यूम निकाल दोगे और ईआरवी निकाल दोगे। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या हो गई, दो चीज़ें हो गई, टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी। इसके बाद में कितना इंस्पायर कर सकते हो, तो आईआरवी इंस्पायर कर सकते हो। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। अब ये कह सकते हो या तो कि फोर्सफुल इंस्पायर कर लो, तो कितना इंस्पायर कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम ही ले सकते हो और आईआरवी ले सकते हो। तो टीवी और आईआरवी लेने के बाद और कितना निकाल सकते हो, तो ईआरवी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ से समझो, टाइडल वॉल्यूम लिया और क्या ले सकते हो, आईआरवी ले सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों फोर्सफुल इंस्पायरेशन में, और क्या निकाल सकते हो, तो ईआरवी निकाल सकते हो। तो यही लिखा हुआ है, दो लैंग्वेज लिखी हुई हैं कि टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी आ जाएंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में कितना इंस्पायर कर सकते हो, तो आईआरवी इंस्पायर कर सकते हैं। एक लैंग्वेज ये हो गई। अब दूसरी लैंग्वेज क्या है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी कि पूरी ताकत लगा के आप कितनी सांस ले सकते हो। तो टाइडल वॉल्यूम ले सकते हो और आईआरवी ले सकते हो। अब कितना छोड़ सकते हो, तो ईआरवी ही तो छोड़ सकते हैं। एक लैंग्वेज ये है। अब यही लिखा हुआ है, देखिए कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन फोर्स एक्सपायरेशन। तो फोर्स एक्सपायरेशन में क्या निकाल सकते थे, टीवी निकाल सकते थे और ईआरवी निकाल सकते थे। और कितना ले सकते हो, आईआरवी ले सकते हो। तो इसीलिए लिखा है कि ईआरवी और टीवी के बाद में क्या आ जाएगा, आईआरवी। अब एक दूसरी डेफिनेशन है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या आ जाएगा, टीवी आ जाएगा और ईआरवी आ जाएगा। तो और क्या निकल, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद, सॉरी लिखा है कि फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद। तो टीवी ले सकते हैं और आईआरवी ले सकते हैं, उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, ईआरवी निकाल सकते हैं। मतलब कह रहा है चाहे इधर से चलो और चाहे इधर से चलो, दोनों के लिए वाइटल कैपेसिटी है। कह रहा फोर्सफुल एक्सपायरेशन यानी कि टीवी और ईआरवी निकालने के बाद हम आईआरवी ले सकते हैं, या कह सकता है कि टीवी और आईआरवी लेने के बाद हम ईआरवी निकाल सकते हैं। तो ये होता है वाइटल कैपेसिटी। इसलिए वाइटल कैपेसिटी में आ जाता है आपका आईआरवी, टीवी, ईआरवी। क्या, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। फोर्स्ड एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा, टीवी निकल जाएगी, ईआरवी निकल जाएगी, और हम आईआरवी डीपेस्ट इंस्पायरेशन कर लें तो क्या निकाल सकते हैं, आईआरवी ले सकते हैं। यानी टीवी ईआरवी को निकालने के बाद हम आईआरवी ले सकते हैं, यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन यानी टीवी ईआरवी के बाद डीपेस्ट इंस्पायरेशन क्या ले सकते हैं, आईआरवी ले सकते हैं। अब फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद यानी कि टीवी और आईआरवी लेने के बाद डीपेस्ट एक्सपायरेशन क्या निकाल सकते हैं, ईआरवी निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखो वाइटल कैपेसिटी में तो ये सब आ जाते हैं ना, इसलिए ये तीनों वाइटल कैपेसिटी में प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये होता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। तो वही लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर accommodate in the lungs at the end of forced inspiration। forced inspiration में क्या आएगा, टीवी ले लेंगे और आईआरवी ले लेंगे। तो टीवी ले लिया और आईआरवी ले लिया। अब दिस इंक्लूड्स आरवी, ईआरवी, टीवी एंड वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये लिखा हुआ कि चाहे आप इन तीनों को वाइटल कैपेसिटी में लिख दें प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम लिख दें तब भी सही है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं विद इन मिनट। नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं और वही छोड़ सकते हैं, तो इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो 12 से 16 पर मिनट लेते थे, 6000 से 8000 जिसकी वैल्यू होती थी। अब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा और क्या ले सकते हैं, आईआरवी ले सकते हैं, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आ जाएगा। अब टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद और क्या निकाल सकते हैं, ईआरवी निकाल सकते हैं, तो ये आपका इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml थी। अब टीवी और ईआरवी निकालने के बाद में आरवी बचा रह जाता है, जो कि आपका होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml थी। इसी को ही हम स्पायरोमीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। अब टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम क्या ले सकते हैं, आईआरवी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टीवी के अलावा हम फोर्सफुल क्या निकाल सकते हैं, ईआरवी निकाल सकते हैं। ये तो एक अलग चीज़ हो गई। और इसके बाद में आपका आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या बताया था कि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद में
और हम क्या ले सकते हैं, IRV ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद में टाइडल वॉल्यूम को छोड़ने के बाद में, एक्सपायर करने के बाद में हम क्या और इंस्पायर कर सकते हैं, IRV इंस्पायर कर सकते हैं। ये यहाँ से समझ लीजिए, वहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद IRV इंस्पायर कर सकते हैं, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है कि टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करने के बाद ERV एक्सपायर कर सकते हैं। तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, हो सकता है थोड़ा सा कुछ अगर गलत वलत हो गया हो तो आप लोग करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट ही हैं और जो सीखते हैं टीचर से वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बाकी लोगों को शायद ना आता हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए मेरे, तो हम इसको अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, इफ़ एनी कमेंट आता है तो, क्योंकि मेरे फ़ोन में लॉगिन नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।